everyone, welcome to my YouTube channel. Together we learn. How are you all doing? I hope you are doing well. So today in this video we will do transitive and intransitive verb. But before that you should know what are verbs, main verbs, helping verbs. So I have explained these topics in first part. You can watch from the link given in the description box and do subscribe to my channel for other upcoming stuff. So let's start. First of all, I will tell you what is verb. Verb क्या होती हैं? Verbs are action words or we can say doing words. Verbs tell us what a person, an animal or a thing does. Verbs action words होती हैं और डूइंग वर्ड्स हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ये हमें क्या बताती हैं, ये हमें बताती हैं कि कोई भी पर्सन, एनिमल या थिंग क्या करता है, क्या एक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, रवि ड्राइव्स अ कार. अब इस सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है? कार ड्राइव की जा रही है, मीन्स ड्राइविंग. ड्राइव्स क्या है यहाँ पर? वर्ब है. रवि इज़ अ पर्सन, वो पर्सन क्या कर रहा है? ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है. तो यहाँ ड्राइव्स क्या होगा? वर्ब होगी. नाउ कम टू ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. Read these sentences given below. First is she bakes and second is she bakes chocolate cake. So here first sentence she bakes. इस sentence में verb क्या है? Bakes. अब इस sentence में she bakes. This sentence has no object after the verb. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है. वर्ब क्या है? बेक्स. इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. सो इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस इज शी बेक्स चॉकलेट केक. यहाँ पर भी वर्ब क्या है? बेक्स. बट यहाँ क्या है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है. इन दिस सेंटेंस हैज़ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब. इस सेंटेंस में वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है. सो इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. अ ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस में. नाउन भी हो सकता है वो, प्रोनाउन भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो. बट जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है इट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट. उसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. ओके, जैसे हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा. फर्स्ट एग्जाम्पल था शी बेक्स. यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था वर्ब के बाद, तो ये क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. और सेकंड सेंटेंस में हमने देखा शी बेक्स चॉकलेट केक. यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है ना वर्ब के बाद. शी बेक्स चॉकलेट केक. ओके, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. सो वी कैन से ट्रांजिटिव वर्ब नीड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. इंट्रांजिटिव वर्ब में जो सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल्स, हियर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. फर्स्ट इज वी विल वेट फॉर द बस and second is we will wait. Now in these sentences first is transitive verb. यहाँ पर क्या है? ये ट्रांजिटिव है क्योंकि यहाँ पर वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी. एंड सेकंड इज वी विल वेट. यहाँ पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. नेक्स्ट है द ड्राइवर स्टॉप द ट्रक एंड द ड्राइवर स्टॉप्ड. अब इन सेंटेंसेस में द ड्राइवर स्टॉप द ट्रक. यहाँ पर क्या है? वर्ब क्या है? स्टॉप्ड. अब इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी. द ड्राइवर स्टॉप्ड. नेक्स्ट सेंटेंस इज द ड्राइवर स्टॉप्ड. यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो ये क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. ओके, फोर्थ सेंटेंस में क्या है? द ड्राइवर स्टॉप्ड. यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. थर्ड सेंटेंस में क्या था? द ड्राइवर स्टॉप द ट्रक. यहाँ वर्ब है स्टॉप्ड, एक्शन हुआ है ना, तो स्टॉप्ड क्या है? वर्ब है. और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगी. ओके, so these are transitive and intransitive verb
hope you understood it well. So do subscribe to my channel. Together we learn. Thank you and stay safe.